हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक बार बेटा हमने उस दिन जितने भी नोट्स बनाए थे पहले मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सब मेरी तरफ देख रहे हैं ताकि बेटा दोबारा से याद आ जाए, एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगी। बेटा सबसे पहले हमने बात करी थी फिजिकल कैपिटल की। गंगा भाई सामने देख ले। बेटा सबसे पहले हमने बात करी थी फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल मीन्स प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको आपने बनाया, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा नेचर ने हमें फिजिकल रिसोर्सेज दिए और उनको बेटा हमने फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। नेचर ने बेटा हमें लैंड दी, हमने उससे फार्म्स और फैक्ट्रीज बना दी। बेटा नेचर ने हमें आयरन और दिया, हमने बेटा उसे क्या करा बेटा, मोल्ड करके प्लांट एंड मशीनरी बना दिए, बेटा टूल्स इक्विपमेंट बना दिए। बेटा फिजिकल कैपिटल वो एसेट्स जो बेटा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। बाबू ऐसे ही बताऊं तो बेटा नेचर ने तो बहुत सारे पीपल दे दिए, क्या इसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज बना सकते हैं? बेटा पीपल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज व्हेन दे अटेन अ पर्टिकुलर एज एंड दे आर विलिंग टू वर्क। यानी कि बेटा अगर इंसान एबल टू वर्क हो, विलिंग टू वर्क हो, तो बेटा देश के लिए एक पीपल नहीं है, वो देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स है। Human resource can be converted into human capital by giving skills, by acquiring education, by acquiring some skills, knowledge। ये सबसे बेटा क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा आप एक ह्यूमन रिसोर्स हो, आप 18 साल से बड़े हो, आप विलिंग टू वर्क हो, आपको प्रॉपर एजुकेशन ली हुई है, प्रॉपर नॉलेज ली हुई है, किसी काम करने का स्किल है। बेटा आप देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं हो, आप देश के लिए ह्यूमन कैपिटल हो। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बेटा? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश में कितना स्किल है बेटा, ये ह्यूमन कैपिटल है। दैट सिंपली मीन्स सम टोटल ऑफ द स्किल ऑफ द डॉक्टर, इंजीनियर, एनी अदर प्रोफेशनल, नर्सेस, अकाउंटेंट, टीचर्स, वर्कर हु कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी। इन सबके स्किल्स का टोटल कर लो, जो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। चैप्टर का नाम भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? एडिशन करना। एडिशन करना ह्यूमन कैपिटल का हर साल यही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लो बेटा साल 2021 शुरू होता है, 1 जनवरी को 2021 को आप देखते हो बेटा देश में 10,000 लोगों के पास बहुत अच्छा स्किल है, और बेटा जब साल खत्म होता है तो बेटा देखते हो 12,000 लोगों के पास स्किल है। तो बेटा आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करी इस साल 2000 लोगों को आपने नया स्किल दिया बेटा, जो अब जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आपकी वजह से। समझ आई बात? फिर हमने डिफरेंस लिखा था बेटा फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का। ऑल दो खैर अब सारी यादाश्त आ गई होगी वापस, क्या क्या कर चुके हैं बेटा। मैंने ना उस दिन जाते जाते आपको रीड करने को दिया था एक टॉपिक, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या तरीका है, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म की जा सकती है, एक बार आज रीड करते हैं बेटा इसको। लो बेटा बाबू हम पेज नंबर 84 पर हैं, और पेज नंबर 84 पर टॉपिक दिया गया 5.3 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। और आप देखोगे बेटा इसमें बहुत सारे वर्ड हाईलाइटेड हैं। आपको बता देता हूं बेटा, ये बहुत काम की बात है, हाईलाइटेड वर्ड पे जोर देना और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है जी बाबू, कहता है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज एज वेल। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, information are the other sources of human capital formation. Why do your parents spend money on education? Spending on education by individual is similar to spending on capital goods by a company with the objective of increasing future profit over a period of time. Likewise, individual invest in education with the objective of increasing their future income. शायद समझ में आ गई होगी बात। बेटा मेरी तरफ देखना, सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने का सबसे पहला सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। बेटा मेरा मानना तो यह है बेटा, एजुकेशन सही मायने में इंसान को इंसान बनाती है, गधे ही होते हैं बिना एजुकेशन के। एजुकेशन सबसे पहला रास्ता है बेटा आपके स्किल्स बढ़ाने का, अपनी नॉलेज बढ़ाने का। बाबू और ये बात समझ लो,
मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जानती होती हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगने वाला है खर्चा। आप देखते हो बेटा एमबीबीएस पे कितना पैसा खर्च कर देती हैं फैमिलीज, 1-1 करोड़ आज की तारीख में। अगर बेटा आपको कोई सरकारी नहीं मिला इंस्टीट्यूट तो प्राइवेट में 1-1 करोड़ खर्च कर देते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि वो जानते हैं बेटा जो रिटर्न आने वाली है ना इसके बाद, वो बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ी है। ठीक है ना, मैं दूर नहीं जाता, अपना एग्जांपल दे देता हूँ। पूरी सीए में 1,20,000 रुपये लगे थे बस 4 साल। जो पहली जॉब ऑफर हुई थी वो 75,000 रुपये महीना थी, 2 महीने में पूरे हो जाते बेटा। बेटा जो आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हो ना वो कई गुना बन के वापसी आता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा इसने किससे कंपेयर करा, इसने कंपेयर करा कैपिटल गुड्स के साथ। बेटा एक कंपनी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करती है या बेटा परचेज करती है, कई करोड़ों खर्च करती है बेटा एक मशीनरी परचेज करने में। अगर आप अच्छी कंपनी की बात करो तो हजारों करोड़ की मशीनें होती है। क्यों बेटा? उनको पता है बेटा जो रिटर्न आने वाली है वो कई हजार करोड़ है बेटा। अगर 1000 करोड़ खर्च भी दिए तो रिटर्न कई हजार करोड़ है। इसी वजह से बेटा पेरेंट्स खर्चने को तैयार रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन पे खर्चा नहीं है, सही मायने में इन्वेस्टमेंट है। ओके है ना, बात समझ में आ गई होगी, सिंपल बात है। आगे बढ़ना बेटा। लाइक एजुकेशन, health is also considered as an important input for the development of nation as much as it is important for the development of an individual. Who can work better, a sick person or a person with sound health? A sick laborer without access to medical facility is compelled to abstain from work. There is a loss of productivity and hence expenditure on health is an important source of human capital formation. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ भी हेल्थ के ऊपर है, पढ़ते चलो फिर डिस्कशन करते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव मेडिसिन, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी and provision of clean drinking water and good sanitation are a various form of health expenditure. Health expenditure directly increase the supply of healthy labor force and is thus a source of human capital formation. मेरी तरफ देखना, जितना आपने पढ़ा उस पर एनालिसिस कर रहा हूँ बेटा। अभी इंसान को पता है क्या लगता होता है कि मैं हेल्थ पे क्यों खर्चा करूँ, हेल्थ से कौन सा जीडीपी बढ़ जाने वाला है, या हेल्थ कौन सा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। देखो बेटा सुनना, जनरली हम ह्यूमन कैपिटल से मतलब होता है बेटा वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो एजुकेशन जो बेटा जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करे। क्या बेटा हेल्थ से स्किल्स बढ़ते हैं? स्किल्स नहीं बढ़ते बेटा हेल्थ से, लेकिन जीडीपी जरूर बढ़ता है आपका बेटा। जब लोग हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, इसने कंपैरिजन भी बहुत अच्छा करा। एक सिक पर्सन देख लो बेटा और एक हेल्दी पर्सन देख लो, कौन ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा? सिक पर्सन क्या होगा बेटा, अपने काम से एब्सेंट रहेगा, छुट्टी लेगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो वो क्या 4-5 दिन बेटा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाया। एक हेल्दी पर्सन क्या करेगा बेटा, सारा दिन प्रेजेंट रहेगा बेटा, और बाबू क्या करेगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और बेटा एक ओल्ड एज प्रिंसिपल है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ठीक है ना, जितना बेटा बॉडी साउंड होगी उतना अच्छे से चलेगा ये, और जितना अच्छे से चलेगा उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा आपका। ठीक है ना, इसने बेटा 3 तरीके की मेडिसिन बताई। मेरी तरफ देखता, क्या देखने लग जाते हो नीचे। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करना, होने से रोकना कोई बीमारी। एग्जाम्पल दिया इसने वैक्सीनेशन। बेटा वैक्सीनेशन से बीमारी जो होने वाली होती है रुक जाती है कहीं ना कहीं बेटा, ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। दैन इसने क्यूरेटिव मेडिसिन की बात करी, क्योर करना, बीमारी हो गई, दवाई ली बेटा, जल्दी ठीक हो गए। बेटा एक सिक पर्सन जिसके पास मीन्स ना हो, दवाई ना खरीद पाए बेटा, शायद वो घर के नुस्खे लगाएगा 10 दिन में ठीक होगा। जिसके पास मीन्स है बेटा वो बीमारी पे बेटा अपनी दवाइयों पर पैसा खर्च करेगा, 2 दिन में ठीक होकर जल्दी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी। ठीक है ना, क्यूरेटिव मेडिसिन। और सोशल मेडिसिन क्या होती है? सोशल मेडिसिन बेटा कायदे से आप बहुत सारे क्या करते हो, देखते हो हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें पार्टिसिपेशन करते हो, सुनते हो बेटा चीज़ों को कि अगर ऐसा करोगे तो कम बीमार पड़ोगे, ऐसा करोगे तो कम बीमार पड़ोगे। हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कम बीमार पड़ते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल मेडिसिन। ठीक है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है ना बेटा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर क्या करते हैं बेटा, फ्री वेबिनार ले रहे हैं, सेमिनार्स ले रहे हैं बेटा। इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल मेडिसिन। ठीक है ना जी बाबू, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना। पहले आप पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ एनालिसिस सुनूंगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ना। बेटा आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, सारी चर्चा ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर है।
ठीक है ना कहीं बीच में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की भी बात आई है। बाबू ये बात हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ऑल दो बिजनेस स्टडीज़ में, लेकिन हल्की सी बात बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग करना। और ऑफ द जॉब क्या होता है बेटा? बिफोर द जॉब आपको ट्रेन किया जाता है उन्हीं टूल्स उन्हीं इक्विपमेंट पे जो आप बेटा रियल वर्क प्लेस पे हैंडल करने वाले हो। क्या बेटा ये हमारे स्किल बढ़ाने के काम आता है? देखो मैं बोलता हूँ एजुकेशन इज अ इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन बेटा किसी एजुकेशन की भी ना अपनी लिमिटेशन है। मैं अगर किसी चीज़ को सिर्फ थ्योरी पढ़ता जाऊं तो शायद वो मेरे स्किल उतने नहीं बढ़ा सकती जितना बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग बढ़ा सकती है। आप किसी डॉक्टर के एंगल से सोचो ना बेटा, अगर आप MBBS करते टाइम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे, ठीक है, किसी एक्सटेंट तक तो आपके स्किल बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद बेटा डेवलपमेंट होनी रुक जाएगी। आपकी हेल्प कर पाएगी आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मैं बोलता हूँ किताब पढ़ के कोई डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता बेटा, या कोई लॉयर किताब पढ़ के केस नहीं डिफेंड कर लेगा बेटा आपका जाके। कहीं ना कहीं बेटा उसको चाहिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेटा प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे स्किल्स को ज़्यादा एनहांस करती हैं और मोस्ट ऑफ द कंपनीज चूज करती हैं कि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे पैसे खर्चे चाहे करोड़ों में लग जाए। क्यों बेटा? अगेन जो आउटकम आने वाला है बेटा वो कहीं गुना बड़ा है, क्योंकि बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेबर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती है बेटा, ठीक है ना। यही सब पढ़ा है आपने बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ माइग्रेशन के ऊपर है, रीड करना, मेरी तरफ देखना बेटा, एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। पहले पूछ लेते हैं यार इस बार, मेरे को भी तो श्योरिटी होनी चाहिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बताएगा मेरे को शिवम क्या समझ आया भाई? हाँ बता, हाँ वही तो पूछे तेरे से। तो हायर सैलरी से क्या होगा? नहीं मैं समझा नहीं, ऐसे तो वो भी नहीं समझेगी हैं माधव। ये क्या तुम्हारा पढ़ने बैठ गए? पहले क्यों नहीं पढ़ते तुम? तुम्हें लगता है एनालिसिस करने के लिए तो खड़ा ही है सामने वाला बंदा। 10 लाइन नहीं पढ़ी तुमने, इतनी जल्दी भूल गए यार, आज कमजोर है। अच्छा देखो सुनो, आपने पढ़ा है बेटा कि लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया से मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले फॉरेन के सपने। बेटा माइग्रेशन से होता क्या है? कहीं ना कहीं बेटा माइग्रेशन के पीछे एक लालच होता है, हायर सैलरीज। बेटा आप हायर अर्न करोगे अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ भी कंसेप्ट याद हो बेटा, ठीक है ना। क्या सैलरी जीडीपी का फ्यूचर में पार्ट बनती है नेशनल इनकम का? सर याद कराऊं, इनकम मेथड सबसे पहली आइटम जो ऐड करते हो इनकम मेथड में वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। बेटा हाँ याद तो खैर नहीं आएगा लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। हाँ बेटा अगर आप हायर अर्न करते हो ये पार्ट जीडीपी का बनता है। पहली बात बाबू, आपने ये भी देखा माइग्रेशन में खर्चे क्या क्या होते हैं, तब भी लोग माइग्रेशन करते हैं। बेटा माइग्रेशन से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है माइग्रेशन में। सबसे पहले अगर फॉरेन जाना है बेटा, कई लाखों में तो खर्चा ही करके जा रहे हो आप। उसके अलावा बेटा हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ रहने के खर्चे भी ज़्यादा हैं। लेकिन बेटा इन सब के बाद भी आप जाते हो, अगेन क्यों बेटा? आउटकम बहुत बढ़िया है ना, इससे बहुत ज़्यादा तो आप सैलरी अर्न करने वाले हो बेटा वहाँ जाकर। दूसरी बात बता देता हूँ जो एनसीईआरटी नहीं लिखती, ये चर्चा जरूरी है बेटा। माइग्रेशन करने से ना मेरा ऐसा मानना है हिडन स्किल बंदे के बाहर आ जाते हैं। बंदा खुद से बेटा उसके स्किल बढ़ने लगते हैं और हिडन स्किल बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। आप भी देखोगे कभी आज से 3-4 साल बाद, मैंने बहुत देखा। मेरे साथ बेटा मेरे बैच में पढ़ा करते थे कुछ भोंदू, ठीक है ना, जबान भी नहीं निकलती थी, ठीक है ना। माइग्रेट करा स्टडीज़ के लिए बेटा, हम तो खैर यहीं रह गए, हमने तो सहारनपुर में ही सीए करी और यहीं रह गए। उन्होंने माइग्रेट करा, कोई एनसीआर में चला गया, कोई बेटा साउथ साइड चला गया पढ़ाई के लिए, कोई गुजरात अहमदाबाद में पढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर अब मिलते हैं ना, बात करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है।
पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। पहले मुंह में जबान नहीं थी बेटा, सब कुछ आ चुका है। स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप करते हैं बेटा, क्योंकि पता है ना वहां अकेले रहना है, सारे डिसीजन खुद लेने हैं, तो बेटा स्किल कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हैं। और आपके हिडन स्किल जो आपको पता नहीं होता, ऐसे स्किल्स भी मेरे अंदर है, वो भी बेटा बाहर आ जाते हैं। माइग्रेशन से हमेशा स्किल बढ़ते हैं, ध्यान रखना है बात। क्लियर बात? ओके, बात समझ में आई बेटा? लास्ट पैरा मुझे एनसीईआरटी से रीड नहीं कराना, इसमें जो दिया हुआ है बेटा हेडिंग वो भी नहीं लिखवानी, मैं इसकी जगह कोई और हेडिंग लिखवाऊंगा। अभी बेटा हम लिखना शुरू करते हैं, फटाफट से हेडिंग लिखो, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा इसमें फर्स्ट बुलेट लिखना, सॉरी पहली हेडिंग लिखना पहले, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन लिखो जी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, फर्स्ट बुलेट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन is the most effective way expenditure on education is the most effective way of raising a productive workforce in a country, of raising a productive workforce in a country. Is the most effective way of raising productive workforce in a country. सेकेंड बुलेट लिखना बेटा, मोस्ट फैमिलीज डिसाइडेड टू इनकर, मोस्ट फैमिलीज डिसाइडेड टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन even when they have to raise loan, even when they have to raise loan, because, और ये आपने बेटा प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी देखा होगा, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज बेटा एजुकेशन लोन उठा लेती हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। मैंने तो ऐसे भी किस्से देखे हैं बेटा, बच्चा फॉरेन जा रहा है और पेरेंट्स लोन उठाकर बेटा कोप अप कर रहे हैं, ठीक है ना बाबू। लिखना बिकॉज रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर आर सब्सटेंशियली लार्ज, रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर इज सब्सटेंशियली लार्ज। नेक्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। फर्स्ट बुलेट लिखना बेटा, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, इस कोट को बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखना। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज एन ओल्ड सेइंग, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज एन ओल्ड सेइंग। अब बेटा पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बुलेट सेम है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन, expenditure on health makes a man more efficient and productive। अच्छा एक बात बताना, मेरी तरफ देखना एक मिनट। आपने 3 तरीके की मेडिसिन पढ़ी है ना, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और सोशल मेडिसिन। जिमिंग क्या है? जिम जाना क्या है? या कोई स्पोर्ट्समैन बनना, कि आपकी हॉबी होना स्पोर्ट्स, क्या है? ये सब प्रिवेंटिव मेडिसिन है बेटा, ये आपको बीमारी से बहुत दूर रखती हैं बेटा। और यकीन मानना, मैं हमेशा बोलता हूँ एक आम इंसान का बेटा माइंड और बेटा एक स्पोर्ट्समैन का माइंड बहुत अलग वर्क करते हैं, बहुत अलग, ठीक है ना। दोनों में बेटा टेंशन झेलने की कैपेसिटी बिल्कुल अलग अलग है, स्ट्रगल करने की कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है, ठीक है ना। श्योरली बेटा एक स्पोर्ट्समैन जो बेटा कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में एंगेज है, उसका माइंड बहुत अच्छा काम करता है। चलो जी बेटा, मैंने लिखवाया था एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, makes a man more efficient and productive. He adds more to the GDP of a nation.
he adds more to GDP of a nation than a sick person. He adds more to GDP of a nation than a sick person. Next bullet. Expenditure on health in the form of preventive medicine, in the form of preventive medicine, ब्रैकेट में लिखना वैक्सीनेशन, कॉमा क्यूरेटिव मेडिसिन, कॉमा सोशल मेडिसिन, सोशल मेडिसिन के ब्रैकेट में लिखना स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, ब्रैकेट क्लोज, is an important determination of human capital formation, is an important determinants लिखो, is an important determinants of human capital formation, is an important determinant of human capital formation. थर्ड हेडिंग लिखना on the job training, थर्ड हेडिंग on the job training लिखना बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स. It enables them to raise the level of productivity. It enables them to raise the level of productivity. Next bullet लिखना, firms are always inclined to undertake on the job training program, because returns far exceeds the cost, firms are always inclined to undertake on the job training program because returns far exceeds the cost. नेक्स्ट हेडिंग, ये बेटा हेडिंग में एनसीईआरटी वाली नहीं लिखवा रहा, ये मैं चेंज लिखवा रहा हूँ. स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, ADULTS, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स. अभी नेक्स्ट हेडिंग है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स. इसमें लिखना बेटा, एक ही बुलेट में काम हो जाएगा, अदर देन द फॉर्मल एजुकेशन, अदर देन द फॉर्मल एजुकेशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, अदर देन द फॉर्मल एजुकेशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटीज लेवल, the government and the NGOs, the government and the NGOs organize study program for adults, government and the NGOs organize study program for adults to make them proficient, in their work areas, to make them proficient in their work areas. Proficient, CIENT, to make them proficient in their work areas. रब भला करे तेरा.
फिफ्थ हेडिंग लिखना माइग्रेशन। लिखना बेटा, एक ही बुलेट में काम हो जाएगा। माइग्रेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। माइग्रेशन contributes to human capital formation as it facilitates utilization of inactive skills of the people, or it facilitates better utilization of skills. बेटा लिखा आपने। मैं एक बस ये बात बता दूं, स्टडी प्रोग्राम क्या है बेटा अडल्ट्स के लिए, बाकी आप एक बार रीड करके बताना। मेरी तरफ देखना बच्चों, मेरी तरफ देखना। बाबू 4 हेडिंग तो बेटा मैंने वहीं से उठाई जहाँ एनसीईआरटी में बात करते करते बताई भी आपको। स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट क्या है? देखो बेटा, आपने एजुकेशन एक्वायर करी एट प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे तो आप हो 11 12, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ोगे। आपको क्या लगता है इसके अलावा कोई और फॉर्मल एजुकेशन नहीं है? बेटा आज की तारीख में गवर्नमेंट भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज चला रही हैं, इवन द एनजीओस, ताकि आपके स्किल बढ़े, कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाए। कोई अपना काम धंधा कर पाओ बहुत बेटर, नहीं कर पाओ तो बेटा कहीं ना कहीं कोई और स्किल मिल पाए। आपको पता है सीबीएसई में बेटा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज पे चर्चा है कि बेटा बड़े होकर आप अनएम्प्लॉयड ना हो जाओ। कुछ ना हो तो बेटा कोई ना कोई एक वोकेशनल कोर्स आप चूज़ करो, कहीं ना कहीं काम मिले। बेटा कंप्यूटर रिपेयरिंग ही सही, मोबाइल रिपेयरिंग ही सही, बेटा अकाउंट्स बनाने ही सही। आपको पता है बेटा एनजीओज और गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। माधवनगर में ही बेटा अगर आप देखोगे एक सेंटर बना हुआ है, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे से इस चीज़ को, आईटीसी मिशन सुनहरा कल सेंटर का नाम है बेटा। आईटीसी अपनी सहारनपुर वाली बेटा बहुत पैसा खर्चती है, इवन गवर्नमेंट का इसके साथ टाई अप है बेटा, सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हो आप। आईटीसी मिशन सुनहरा कल क्या करते हैं बेटा? सारे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। अकाउंटेंट भी आपको बना रहे हैं, टेली बीसी आपको सिखा रहे हैं, लैंग्वेजेस आपको सिखा रहे हैं बेटा, बेसिक कंप्यूटर आपको सिखा रहे हैं कि कहीं आप अनएम्प्लॉयड ना हो जाओ बेटा। तो बेटा ये स्टडी प्रोग्राम है जो बेटा अडल्ट्स के लिए गवर्नमेंट चला रही है। क्या इससे भी स्किल्स बढ़ते हैं बेटा इंसान? बिल्कुल बढ़ते हैं बेटा। कहीं ना कहीं आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाते हो इस वजह से भी। समझ आई? एक बार पांचों रीड कर दो बस बेटा, 5 ही सेकेंड है, मेरे को नेक्स्ट टॉपिक कराना। बेटा एक टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, आज समझना है और थोड़ा बहुत लिख कर जाना है। बाबू समझना क्या, बल्कि आपने ही समझाना है मुझे, मैं तो बस बहुत कम बोलने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है, मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ बेटा, मुझे बताना है इसमें हेडिंग क्या बन सकती है, पॉसिबल हेडिंग। एनसीईआरटी में नहीं है ये बता रहा। प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब बेटा कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने की कोशिश करता है तो क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है। टॉपिक का मतलब तो समझ में आया, ठीक है ना। ये तो समझते होंगे बेटा, इतना आसान नहीं होता कि सारी दुनिया को स्किल दे दिया। इंडिया में तो समझ सकते हो ना, हर एक के पास स्किल है। क्या समस्या आई होगी गवर्नमेंट के सामने? मैं बोलता हूं कुछ ना समझ में, पहली समस्या फिक्स है, राइजिंग पॉपुलेशन। बेटा जब देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है ना और इतनी तेजी से बढ़ रही होती है, क्या आप सोचो इतनी तेजी से आप हॉस्पिटल बढ़ा सकते हो? क्या आप हेल्थ बढ़ा पाए? क्या आप इतनी तेजी से बेटा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़ा सकते हो? तो बेटा आप खुद समझो, राइजिंग पॉपुलेशन एक बैरियर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के आगे। और आप ये भी समझ लेना बेटा, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे गिर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। कोविड के टाइम पर देख लिया ना बेटा हॉस्पिटल्स के हाल क्या थे, ठीक है ना। आज आपकी पॉपुलेशन बेटा 1 लाख है और देश में 1 लाख बेड अवेलेबल है। आप इतनी तेजी से बढ़ रहे हो बेटा, इतनी तेजी से बेड नहीं बढ़ रहे। पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सब कम हो रहे हैं, चाहे बेटा वो एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो एक्सेस टू एजुकेशन हो। सबसे बड़ी समस्या बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रास्ते में राइजिंग पॉपुलेशन। सिंपल बात समझ में आ गई होगी ये तो।
बेटा मैंने नहीं बतानी आपने, मेरी तरफ मत देखो उम्मीदों से। लैक ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हो, क्योंकि बेटा आपने ये भी पढ़ी थी एनसीईआरटी में एक लाइन कि ह्यूमन कैपिटल ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकती है, ठीक है ना। अगर बेटा पुरानी ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है बेटा तो नहीं कहाँ से फॉर्म करोगे। पढ़ी थी ना ये लास्ट लेक्चर में लाइन पढ़ी होगी शायद आपने, बहुत बढ़िया बोला। ये तो बेटा प्राइवेट राइटर भी नहीं सोचते। हाँ जी, और बस और कोई समस्या ही नहीं है देश में, सारी ह्यूमन कैपिटल बन गई। फिर तो 135 करोड़ लोगों के पास स्किल क्यों नहीं है बेटा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन समझते हो ना? अबे क्या बात कर रहे हो, ब्रेन ड्रेन वर्ड नहीं सुना कभी? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है माइंड वॉश कर देना। और बेटा ऐसे ही होता है बेटा हमारे देश में लोगों का माइंड वॉश। और कैसा माइंड वॉश रहता है बेटा, हमें लगता है बेटा थोड़े से बड़े होने लगते हैं, इंडिया में क्या रखा, चल फॉरेन चलेंगे, ठीक है ना। 12th होते ही चल फर्दर एजुकेशन काम वहीं करूंगा बेटा। बाबू आपके देश ने आपके ऊपर बेटा आपको स्किल एक्वायर करने में हेल्प करी, आपको बेटा देश की फैसिलिटीज दी, रिसोर्सेज दिए। जैसे ही हम थोड़े से स्किल लेते हैं बेटा हम सर्व करने लग जाते हैं दूसरी कंट्रीज को, तो वो हमारा स्किल नहीं रहता बेटा, वो बेटा दूसरे देश का स्किल बन जाता है। समझते हो ना? सबसे बड़ी समस्या है। आधे पंजाब को कनाडा जाना है बेटा, पता ही है आपको हालात क्या है हमारे देश के अंदर। सबको लगता है कनाडा में पता नहीं ऐसे कौन से हीरे मोती मिलेंगे बेटा। वहाँ बेटा झाड़ू पोछे कर रहे होंगे, वहाँ बेटा पिज़्ज़ा हट में काम कर लेंगे, झाड़ू पोछे मार लेंगे, वहाँ खुश हैं हम। यहाँ बेटा सैंसों वाली जिंदगी जी रहे हैं, वो अच्छी नहीं लग रही। नहीं तो मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या, मैं तो ये पूछा प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रास्ते में और क्या क्या प्रॉब्लम है। ब्रेन ड्रेन समझ में आया? स्किल आपने दिए, आपकी कंट्री ने दिया, एक्वायर आपकी कंट्री से करे, लेकिन सर्व कर रहे हैं किसी और कंट्री को। और यकीन मानना जितने लोग शिफ्ट करते हैं ना बेटा, उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग बहुत अच्छे कैलिबर के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर चले जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर इंजीनियर चले जाएंगे, साइंटिस्ट चले जाएंगे। नासा भरा पड़ा है बेटा, ठीक है ना। लो बेटा आगे की बात करो, और क्या समस्या है? डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। सबसे काम की बात बता रहा हूँ बेटा, हमारे देश में ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैन पावर प्लानिंग नहीं है। इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ग्रेजुएशन करा रहे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करा रहे होंगे, और गवर्नमेंट को पता है इस साल बेटा 50,000 या लाख बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएट हो जाना है, तो इनके लिए बेटा लाख जॉब होनी चाहिए बेटा। जैसे ये पोस्ट ग्रेजुएट हो इनके हाथ में जॉब होनी चाहिए बेटा। कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं है। सप्लाई आती है हर साल बेटा, डिमांड तो आती नहीं। और आपको भी पता है हमारे जैसे देश में बेटा आज की तारीख में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करके कोई जॉब क्रिएट नहीं होती। और बेटा जो आप एजुकेशन एक्वायर कर रहे हो ना, मैं यहीं पर 4th हेडिंग को भी इंट्रोड्यूस कर दूं, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। जो आप एजुकेशन एक्वायर कर रहे हो ना, इट इज ओनली फॉर नेम सेक। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा ये एजुकेशन नाम चाह रही, ये एजुकेशन आपके स्किल नहीं बढ़ा सकती जो बच्चे एजुकेशन एक्वायर करना चाहते हैं। जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं बेटा, 9वीं पास 10वीं में एडमिशन ले, 10वीं पास 11वीं में लें, 11वीं पास 12वीं में लें। जब खुलेआम ऐसे एडवर्टाइजमेंट हमारे देश में चलते हो तो कौन से स्किल की बात कर रहे हो आप? और उसके बाद बेटा ग्रेजुएट होते ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे पास बहुत है बेटा, डिस्टेंस एजुकेशन जहाँ पर हम एक्वायर कर लेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन बहुत अच्छा नाम दिया, सुनने में अच्छा लगता है। डिस्टेंस एजुकेशन कौन सा स्किल आएगा बच्चे में? एक मॉडल पेपर पढ़ के वो पेपर दे देता है बेटा। किस स्किल की बात कर रहे हो आप? जल्दबाजी में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, इतने सारे बेटा एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल तो दिए देश ने, लेकिन बेटा सही मायने में वो क्या स्किल दे पा रहे हैं? इंडिया हैव अ आर्मी ऑफ हाफ बेक्ड पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। आधे पके हुए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिनको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता होता। करने को तो एमकॉम पास हो गए, अगर पूछ लो ना, अरे एक अकाउंट्स बनाने सिखा दो बेटा, अकाउंट्स बनाने नहीं आते बच्चे को। और ऐसी बहुत बड़ी आर्मी है इंडिया के पास। मानते हो कि नहीं मानते बेटा? इंडिया का एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत लो है, हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड कोई बहुत अच्छे नहीं है। ना इतने सारे स्कूल होते हुए भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ना पड़े, आप क्या समझते हो वहाँ कोई एकेडमिक स्टैंडर्ड है? फॉरेन कंट्रीज में कौन सी ट्यूशन होती है सर? ये एकेडमिक का स्टैंडर्ड है हमारे देश में, तो आप किससे उम्मीद करते हो इनके अंदर स्किल्स आएंगे बेटा जब पढ़ाएंगे ही नहीं तो हम? बाबू एक लास्ट मुद्दा जिस पे चर्चा करनी है, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। आज भी बेटा जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पता है लगभग
इंडिया की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज है, निकल नहीं पा रही, ठीक है ना। आप एग्रीकल्चर में एंगेज हो 50% लोग, बेटा आपके लिए कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है? सर कोई सिखाता है आपको कि ठीक है चलो ऐसे खेती करते हैं, ऐसे सीड्स का यूज करते हैं? कुछ नहीं पता भाई, कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं है। आप सोचो बेटा, आप इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हो, कंपनी आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देती है। सर प्राइमरी सेक्टर के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहाँ है? कौन सिखाएगा बेटा खेती कैसे करते हैं? आपके मदर फादर सिखा गए तो ठीक बेटा, वो नहीं सिखा गए तो बेटा गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है सिखाने का। 50% पॉपुलेशन एंगेज है, कम से कम इनको ये स्किल दे दो बेटा, भूखे तो नहीं मरेंगे। तो बेटा ये 5वीं समस्या है बेटा, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 3 तो एजुकेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है बात। लिखना शुरू करते हैं, हेडिंग का नाम लिखो, टॉपिक का नाम प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक हेडिंग लिखकर जाएंगे, एक हेडिंग लिखकर जाएंगे, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलो आज के लिए इतना ही रखते, ठीक है। लेकिन एक काम कर दो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा बेटा, नोट्स उतार के लाना बेटा, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने समझा दिया, नोट्स उतार के लाना, कल प्रॉब्लम लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।